राम जय सिया राम। कभी कभी हमें लगता है ना कि हम लोग बहुत पाप कर चुके हैं, बहुत पाप हमसे हो जाता है, नहीं चाहते हुए भी हमसे बहुत पाप हो जाता है। तो इस पाप से निकलने का क्या रास्ता है? और इतने पाप हम लोग किए हैं, फिर इससे अगर हम भगवान का नाम भी लेते हैं तो क्या भगवान हमें माफ कर पाएंगे? कितनी तरह की बातें हमारे मन में आते रहती है। हम नहीं चाहते हुए भी दिन में कितनी बार झूठ बोल देते हैं, नहीं चाहते हुए भी कितने चींटी, कितने जीव हमारे पैर के नीचे आ जाते हैं। हम नहीं चाहते हुए भी कितने बार गलत काम कर देते हैं, जबकि भगवान कहते हैं कि हम अपने पाप को भोगने के लिए ही इस धरती पे आए हुए हैं। लेकिन पाप को भोगते भोगते क्या होता है कि हम और भी पाप करते जाते हैं। जैसे हम क्लास में पनिशमेंट देने के लिए किसी बच्चा को खड़ा करते हैं और वो बच्चा फिर से गलती करने लगता है, इससे और गुस्सा आता है और पनिशमेंट बढ़ते जाता है। तो उसी तरह जीवन में भगवान हमें इस धरती पे मृत्यु लोक में हम तो आते हैं अपने पाप को भोगने के लिए, लेकिन हमारा पाप तो बचा ही रहता है और रोज रोज हम और पाप करते जाते हैं। तो आज का ये जो सत्संग है इस सब्जेक्ट पे है कि हम पाप को यहीं पे रोक दें। अभी तक तो जो हो गया यहीं पे रोक दें और आज से हम इस बात का ध्यान रखें कि आगे हमसे पाप ना हो, और अभी तक जो भी पाप हमसे हुआ है उसके लिए हम ईश्वर से क्षमा मांगे। मोह है और जितने भी अवगुण है वो इस धरती पे है जिसकी वजह से हमारे अंदर भी आया हुआ है। तो ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सबको प्यार करने वाले हैं, ईश्वर सबको माफ करने वाले हैं। ईश्वर तो अपने भक्त को इतना प्यार करते हैं कि एक बार लक्ष्मी जी बोलती हैं कि आप हमारे पास आइए, और उसी वक्त उनका कोई एक प्रिय भक्त उनको याद करता है। तो भगवान बोलते हैं कि हे लक्ष्मी, हम तुम्हारे पास बाद में चले आएंगे, लेकिन मैं अपने भक्त को नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए सबसे प्रिय मेरा भक्त है। तो इसी पे एक बहुत ही सुंदर भजन है और उसका हम लोग गायन करेंगे और उसी पे चर्चा करेंगे। भजन है, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। एक भक्त कहता है कि हे प्रभु, आप मेरे हो तो मैं भी तो तुम्हारा हूं। अगर आप मेरे अवगुण को देखोगे तो हम इस माया जाल से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक आप एक मछली को पानी से निकालोगे नहीं, मछली पानी से बाहर कैसे निकलेगी। हम लोग इस माया में फंस चुके हैं। हमें पता है कि हमारा पति, हमारा बच्चा, हमारा जितना हमारा अपना, हमारा कहने वाला जितना भी शब्द है वो हमारा नहीं है। जो इंसान घर बनाता है, प्राण छूटते छूटते लोग कहते हैं घर से बाहर निकालो, मुर्दे को घर में नहीं रखा जाता है। चादर पुराने वाला बिछाओ क्योंकि उसके साथ जाएगा। तो ये सच्ची बात है, सच्ची घटना है, सबके साथ होता है तो हमारे साथ होगा ही। तो हम लोग तो सब जानते हुए इस मछली की तरह, उस मछली की तरह पानी में घुसे हुए हैं। अगर हमें कोई पानी से निकालेगा नहीं तो हम उसी में आनंदित है। हमें तो इसी में आनंद आ रहा है कि मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरा घर है, मेरा प्रॉपर्टी है। और उस प्रॉपर्टी का क्या, हमारे बाबा दादा परदादा जो भी प्रॉपर्टी हमें देकर गए हुए हैं वो तो हमारे हाथ में है कि हम बेच दे या फिर रखें या बढ़ाएं। तो हम भी बहुत सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए बहुत कर देंगे, इसके लिए हम मरे जा रहे हैं। लेकिन देना चाहिए, उतना जरूर दे देना चाहिए कि बच्चे को विकलांग ना बना पाए, दिव्यांग ना बना पाए। इतना हम उसको धन दे देंगे कि उसको लगे कल से उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मनुष्य शरीर बहुत ही मुश्किल से मिला है, उसके लिए भी जीना है, अपने लिए भी जीना है। तो इसी तरह से एक भक्त है, वो
अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। आगे की लाइन है, पतितों को पावन है करते कृपा निधि। 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 किए पाप है इस सुयश के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। सुना है कि पतितों को भी तुम पावन कर देते हो। हे प्रभु, तुम्हारी श्री चरण इतने पावन है कि अहिल्यावन तुमने तार दिया। कितने सबरी के हाथ से उसका जूठा बैर खा लिया। तुम इतने पावन हो, इतने प्यारे हो, इतने निर्मल हो, तो हम पे भी तुम कृपा क्यों नहीं कर रहे हो। एक भक्त ईश्वर से ये प्रार्थना करता है कि पतितों को पावन है करते कृपा निधि। हे कृपा निधि, तुमने किस किस लोगों पे कृपा नहीं किया है, कितने दिनों पे कृपा किया है। तुमने जूठे बेर खाए हैं, तुमने तो केला के छिलके खाए हैं, और इसी सहारे तो हमसे भी कुछ भूल हो गई है कि ये पाप है इस सुयश के सहारे। हे प्रभु, आज तक हमसे जो भी पाप हो गई है उसको हम पे क्षमा करो और हम पे कृपा करो। बड़ी ही सुंदर रचना है, इसलिए मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ, गा रही हूँ। आगे की लाइन और भी अनमोल है, चलिए सुनते हैं। हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो। हमारे लिए क्यों देर किए हो। हमारे लिए क्यों देर किए हो। घड़ी का अजामिल को पल भर में तारे। हे प्रभु, तुमने तो घड़ी का अजामिल को भी पल भर में तार दिया है, और हम भी तो तुम्हारे हैं, तो हमारे ऊपर भी तुम कृपा करो। हे कृपा निधान, और हमारे भी मुक्ति दो, हमारे भी पाप से हमें निकाल दो। और सबसे बड़ी बात कि और हम पे कृपा करो कि आगे हम पाप ना कर पाए, क्योंकि आज तक के देखिए भजन क्या होता है कि भजन से पाप तो धुलते ही धुलते हैं, लेकिन श्री हरि की कृपा होगी तो आगे आपसे पाप नहीं होगा, क्योंकि ऐसा संजोग ही नहीं बन पाएगा कि आप पाप कर पाओगे। आपके मन में कहीं लालच आए, उससे पहले वहां का सामान गायब हो जाएगा। हमारे कृपा निदान, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे प्रभु भगवान श्री राम श्री कृष्ण इतने पावन, इतने निर्मल, इतने करुणामयी हैं कि वो हमें वो अवसर ही नहीं देंगे कि हम झूठ बोल पाए, हम चोरी कर पाए, हम मांस मदिरा खा पाए। हमारे ऊपर उनकी कृपा हो जाएगी तो आगे की सुधार तो हो ही जाएगी। लेकिन हे कृपा निधान, आप हम पे कृपा करो। हमसे झूठ नहीं छूट रहा है, हमसे मांस मदिरा नहीं छूट रहा है, हमसे चोरी नहीं छूट रही है, लेकिन हे कृपा निधान, तुम्हारी कृपा होगी तो वो अवसर ही नहीं आएगा कि मुझे झूठ बोलना पड़े। तुम्हारी कृपा होगी तो मेरे पास वो अवसर ही नहीं आएगा जिससे हम किसी की सामान चोरी कर पाए, हम कोई पाप कर पाए। इसलिए हे कृपा निधान, तुमने किन किन लोगों पे कृपा नहीं किया है, अब मेरी बारी है। हम तुम्हारे हैं, तुम मेरे हो। हमने तुम्हें अपना लिया, तुम भी हमें अपना लो।